12 मार्च को बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अपोजिशन पार्टीज की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, उन्हीं को दोबारा इस ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा रखा गया। अब हुकूमत और अपोजिशन सेनेट में अपना चेयरमैन लाने के लिए आप कह लें कि बड़ा जोर लगा रही है, अपनी अपनी कोशिश की जा रही है। अब देखना है कि किसकी कोशिश रंग लाती है और 12 मार्च को जीत किसकी होती है। अच्छा, पार्टी पोजीशन अगर देखी जाए तो ऑपोजिशन को बर्तरी हासिल है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि पार्टी पोजीशन होने के बावजूद भी, नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी, पहले भी जो आपके सामने है, तो ये मुकाबला लेकिन हम कह सकते हैं कि आसान तो बिल्कुल नहीं है। जैसे सेनेट इंतखाबात में आपने देखा कि करिश्मा हो गया, बाकायदा हफीज शेख साहब अक्सरियत के बावजूद हार गए। अगर ऐसा ही करिश्मा अब हुआ तो ऑपोजिशन की गेम हम कह सकते हैं कि उलट सकती है। अब इस पूरी सिचुएशन को लेकर किसका पलड़ा भारी, इस पर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार, मेरे बहुत फेवरेट हैं, बड़ा मुख्तलिफ अंदाज है इनका, और सबसे बड़ी बात कि जब बात करते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। जफ़र हलाली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जफ़र साहब, कैसे देखते हैं आप इस मुकाबले को, किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है? क्योंकि अब नंबर गेम भी नहीं है, क्योंकि पहले हमने देखा कि जिनके नंबर ज़्यादा थे सीक्रेट बैलेटिंग की वजह से फ़ायदा किसी और को हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, आगे भी ऐसा कोई करिश्मा हो सकता है? शिबली फराज साहब ने वो तय कर दिया है कैसे क्या करेंगे। उन्होंने कहा जो भी जरूरत हो हम वही करेंगे जीतने के लिए। तो अब पता नहीं क्या क्या चीजें जरूरत होंगी। तो लगता है ऐसा है कि गवर्नमेंट तुले हुए हैं, और अगर तुले हुए हैं उनके पास एक नोट छापने का मशीन भी उनका है, और हर किस्म का वो क्या भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो उनको एक धचका मिला है, देखिए उनका जो साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, जैसे हमारे अवाम को अच्छा लगता है, वो कहते हैं भाई इनसे छीना गया, लूट गए और इनका आदमी हार गया इसलिए कि नाइंसाफी हुई और पकड़े नहीं गए और कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन भी चुप हो गया। अब अगर ये जीत जाएं तो ये वो उनको शोर करने दो, फिर भी कुछ नहीं होगा। तो एक सॉर्ट ऑफ रफ जस्टिस हो गया, एक बात मेरे ज़हन में आई, एक किस्म की। अच्छा, अब मेरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है, बड़ा एक ऐसी बात है कि अब जैसे ऑपोजिशन को चेयरमैन सेनेट मुकाबले में बाज़ाहिर अक्सरियत हासिल है, मगर वोटिंग खुफिया होगी तो इसमें नताइज हैरान कौन हो सकते हैं। यानी गिलानी साहब 51 से ज़्यादा भी वोट ले सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है वोट कम हो जाए। अभी आपने जो शिबली साहब का जिक्र किया, अब शेख रशीद साहब भी ऐसी बात कर रहे हैं। उनका दावा यह कि जी इस बार हैरान होने की बारी ऑपोजिशन की है। हुकूमती अरकान के वोट गिलानी साहब को मिलना गलत। अब हुकूमत को अगर ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो क्या ये ठीक हो जाएगा? क्या ये दोहरा मयार नहीं है, दोहरी पॉलिसी नहीं है? और हलाली साहब, बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहूंगी कि शेख रशीद साहब अगर इस तरह का दावा करें कि हैरान अब ऑपोजिशन होगी, यानी आप खुले अल्फाज में कह लें कि आप इस बात को प्रमोट करें कि हाँ खरीदो फरोख्त होगी, जमीर बेचे जाएंगे, जमीर खरीदे जाएंगे, रेट लगेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और उनको भी दाद दें, कम से कम सच कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप नाराज हैं, नाराज नहीं होनी चाहिए। ये तो वो कहते हैं ना, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। है कि नहीं? यानी ऐसी बात इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। मतलब इस तरह की ये करप्शन, खुद ये कहते हैं कि करप्शन है, वोटों को खरीदना, जमीर के सौदे करना, ये जो बाकायदा मंडी लग जाती हर बार इंतखाबात से पहले। अब अलल ऐलान कहा जाएगा कि देखिए अब इस दफा हम जीत के दिखाएंगे, आप जीत के दिखाएं। यानी ये तो आप धांधली को प्रमोट कर रहे हैं, बाकायदा अलल ऐलान कर रहे हैं, डंके की चोट पे कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल में पहले इलेक्शन के बाद धांधली तो अब लाजिम हो गया है, लाजमी धांधली होगी। अगर धांधली नहीं होना था तो मेरे ख्याल में 10 का इलेक्शन जो है उधर 20-25 पोलिंग स्टेशंस में वो रोक के वो फिर रीपोल करते, मगर उन्होंने पूरा रीपोल किया। और क्यों हमें पता है, इसलिए कि परफॉर्मेंस जो था ऑपोजिशन का उनके एक ख़ास जगह में इतना अच्छा नहीं था। जब एक दफ़े पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन जो है लगता ऐसा है कि बायस्ड है, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि अब तो हर चीज़ बायस्ड है उस इलेक्शन कमीशन के बारे में, और वही हो रहा है। आप देख रहे हैं अब तो और भी इंफॉर्मेशन निकला है, कैसे अपॉइंटमेंट किसका हुआ, किसने किया, क्या उनकी रिकमेंडेशन थी। मैं तो माफ़ करिए, मैं तो समझता हूँ ये जो पूरा सिस्टम है ये तबाह हो गया है। और बिल्कुल आपने जो पहला सवाल किया कि भाई हाउ कैन यू कॉन्स्टिट्यूशनली ये मुल्क कैसे कर सकें, जब आप एट द लेवल ऑफ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर आके कहता है जो भी ज़रूरत है हम करेंगे। इन अदर वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के आप बाहर भी काम कर सकते हैं। तो अगर ये आप मान गए हैं और अपोजिशन ने करके बता दिया है कि वो भी यही सोचते हैं,
तो फिर छोड़ें बात, और अगर होना ही है तो फिर क्या कह सकते हैं, फिर हो जो भी हो। फिर यानी सभी लोग यहाँ पे मतलब जिसका ठीक है, यानी सब अगर इसी सिस्टम को लेके चलेंगे तो फिर सही कौन करेगा, उम्मीद किससे रखी जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब हिलाली साहब, ये हुकूमती उम्मीदवार जो सादिक संजरानी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों की हिमायत हासिल करके आपको पता है कि 3 साल के लिए चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे। अब अपने 3 बरस की मुद्दत पूरी करने के बाद अब वो दूसरी मुद्दत के लिए हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार बने। अब सिर्फ इस बार हम कह सकते हैं कि फ़र्क ये है कि उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले गिलानी साहब हैं। क्या आपको लगता है कि हुकूमती इत्तेहाद मुफाहमत के बादशाह से जीत पाएगा, क्योंकि मद्दे मुकाबले इस टाइम पे मुफाहमत के बादशाह हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इस केस में 2 वोट के लिए हुकूमत को ज़्यादा कोशिश करना नहीं पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अगर वो तुले हुए हैं कि इनको जीतना है, संजरानी साहब को जिताना है, तो बेसिकली यू नीड 2 वोट्स, और ये 2 वोट के लिए बहुत चीज़ें हो सकती हैं। और मेरे ख्याल में ज़्यादा भी अगर इनको ज़रूरत होता वो भी हो सकता है। देखिए, बात सीधी सादी है, समझिए आप। इमरान खान चाहता ये है कि सेनेट में उसका कंट्रोल हो, इसलिए अगर सेनेट पे कंट्रोल नहीं है तो असेंबली का कंट्रोल होना इतना वो क्या कहते हैं, इतना कामयाबी नहीं होगी, इसलिए कि हर लेजिस्लेशन जो वो पास करते हैं सेनेट उसको ना कर देगा, फिर आप वापस लाएं असेंबली को, फिर पास करें, फिर जाएं, अगर फिर भी ना कह दिया तो उसके माने फिर वो कानून बन जाता है, सही। मगर ये 3 महीने 2-3 महीने का डिले होता है, या 2-3 हफ्ते महीना डिले होता है। तो कोई नहीं चाहता है कि इस किस्म का सिचुएशन हो कि आप बेसिक रिफॉर्म जो बड़े ज़रूरी हैं, वो जो करना ही है वो नहीं कर पाते आप, तो वो चाहेगा कि हर सूरत से ये वोट जीते और ऐसा सेनेट का चेयरमैन आए जो इस्तेमाल नहीं हो सकता है प्रोसीजरली लेजिस्लेशन को डिले करने। ठीक है। अच्छा जफर साहब, ये आपने ये भी मामला देखा होगा कि जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब का जी सेनेट डिप्टी चेयरमैन बनने के लिए उनको ऑफर दी थी, लेकिन फिर मुकर गई हुकूमत। इनके कुछ अरकान इसे मजाक कहते रहे, जी मजाक में बात हुई थी, कुछ ने बात वैसे ही टाल दी। क्या तहरीक इंसाफ ने, हम कह सकते हैं, एक पत्ता फेंका था पीडीएम में फूट डालने के लिए, या फिर ये ऑफर पीडीएम के लिए थी? आपका क्या तज़िया, क्या आपको लगता है कि हकीकत क्या इस बात की? देखिए, मौलाना साहब का रोल अभी इम्पोर्टेंट रोल है पीडीएम में, और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट दोनों चाहेगी कि मौलाना साहब को बिल्कुल खाली हाथ ना छोड़ें, कुछ ना कुछ उनका फतह होना चाहिए और रिफ्लेक्ट होना चाहिए इन द सीट्स। तो अगर डिप्टी चेयरमैनशिप एक पार्टी को मिल रहा है जिसके पास 7, 8, 10 वोट्स हैं, तो ये तो बता रहे हैं सबको, पूरी दुनिया को आप बताना चाहते हैं कि वी वांट टू डू हिम अ फेवर, हम उसको कुछ करना चाहते हैं उसके लिए। तो ठीक है, जेस्चर है एक, उन्होंने इनकार करके पीडीएम से ले लिया, कोई बात नहीं, इसके मतलब है इलेक्ट तो हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि इस बार नून लीग पीडीएम को सरप्राइज दे सकती है, यानी नून लीग सरप्राइज देगी। आपको अफवाहें लगती हैं, रूमर्स हैं, हकीकत है कि आपको लगता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब को चेयरमैन बनने देगी? इन खबरों को आप कैसे देखते? साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी लाली साहब कि मरियम बड़ा, आपने देखा है कि बड़ा बढ़ चढ़ के बातें करती हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि मरियम की या नून लीग की इसमें क्या जीत आपको दिखाई देती है? अगर गिलानी साहब जीते हैं या आगे गिलानी साहब ही मुंतखब हो जाते हैं, तो नून लीग का इसमें क्या फ़ायदा है? फिर ये जिस तरह डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए उसमें भी नून लीग कहीं नहीं है, नून लीग किस बात पे खुशियां मना रही? नहीं, देखिए, नून लीग एक बड़ी पार्टी है, बड़ा प्रोविंस में बहुत बड़ी पार्टी है, और अगर गवर्नमेंट के इत्तेहादी उनको छोड़ दें तो नून लीग के साथ वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, तो नून लीग का इम्पोर्टेंस आप उसको प्ले डाउन नहीं कर सकते हैं, वो है। और मेरे ख्याल में ये पीपीपी क्या है पंजाब में? कुछ नहीं है। पीपीपी एक रूरल सिंधी पार्टी बन गई है, और किसी जगह उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। पंजाब में क्या है, 5-7 सीट्स हैं, किधर है? साउथ पंजाब में है कुछ, और तो है ही नहीं। बात से टोटली अग्री करती हूं कि बलूचिस्तान और पंजाब के लिहाज से अगर बात की जाए, लेकिन हिलाली साहब मैं दूसरा पता गिलानी साहब की जीत से रिलेटेड सिर्फ बात कर रही हूँ कि उनकी जीत पर नून लीग बड़ी खुश है। आपको नहीं पता कि कल को ये लोग, मतलब पीपल्स पार्टी नून लीग का अगर हम माजी देख लें कि जब इनको मुफाद होता है एक साथ खड़े हो जाते हैं, जब मुफाद निकल जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, तो एक दूसरे को कॉर्नर करने में भी माहिर हैं लोग। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, तो क्या बड़ी बात है?
वो दोनों जानते हैं कि एक एक से कोई ख़ास भरोसा नहीं होना चाहिए, या तो वो एक एक के गले लगते या गले छुरा मारते हैं एक एक को, या गले मिलते हैं एक एक को। ये तो सबको पता है। इन पे कोई एतबार, ये अपने आप पे इनका एतबार नहीं है। अब दे आर टुगेदर, इसलिए कि उनका बेनिफिट है। जैसे वो ख़त्म होगा एक एक को गाली गलोच और ये सब चीज़ें आप देखने लग जाएंगी। देखिए, मगर एक चीज मैं आपको जरूर कहूं, का सिलसिला शुरू हो जाए। क्या वजह है? जी जी, आपका लास्ट कमेंट। जी क्या मैं लास्ट कमेंट है कि हमें पता चल गया है कि बेसिकली क्या चेंजेस होने वाले हैं। जी, 3 किस्म के चेंजेस होने वाले हैं। महंगाई, इस पे कंट्रोल आना है और ये कंट्रोल हो सकता है, और पीटीआई नहीं कर रही है, उनको करना पड़ेगा। उनको प्राइसेस का कंट्रोल, सप्लाई एंड डिमांड कंट्रोल करके वो कर सकते हैं। डिलीवरी सिस्टम बना के, होर्डर्स को पनिश करके, क्लोज मॉनिटरिंग करके आसानी से हो सकता है। ठीक है, महंगाई का। जफर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्जिए के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।